श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय भगवान विविश्वान को उपदिष्ट कर्म योग। कर्म योग में दो शब्द है, कर्म और योग। कर्म का अर्थ है करना और योग का अर्थ है क्षमता। समत्व योगम उच्यते, अर्थात समता पूर्वक निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का आचरण ही कर्मयोग कहलाता है। कर्म योग में निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग तथा फल और आसक्ति का त्याग करके विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। भगवान ने कहा है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, पदार्थ, धन, संपत्ति आदि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब का सब संसार से मिला है। अतः वह अपना और अपने लिए न होकर संसार का एवं संसार के लिए ही है। ऐसा मानते हुए निस्वार्थ भाव से दूसरों का हित करने, उनको सुख पहुँचाने, संसार की सामग्री को संसार की ही सेवा में लगा देने को कर्मयोग कहते हैं। कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। क्योंकि प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, अतः प्रकृति के साथ संबंध रखने वाला कोई भी प्राणी क्रिया रहित कैसे रह सकता है। यद्यपि पशु, पक्षी तथा वृक्ष आदि योनियों में भी स्वाभाविक क्रियाएं होती रहती हैं, परंतु फल और आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने की क्षमता उनमें नहीं है। केवल मनुष्य योनि में ही ऐसा ज्ञान सुलभ है। वस्तुतः मनुष्य शरीर का निर्माण ही कर्म योग के आचरण के लिए हुआ है और इसमें संपूर्ण सामग्री केवल कर्म करने के लिए ही है। जैसा कि सृष्टि के प्रारंभ में अपनी प्रजाओं को उपदेश देते हुए ब्रह्मा जी के शब्दों में भगवान कहते हैं, तुम यज्ञ कर्तव्य कर्म के द्वारा उन्नति को प्राप्त करो। यह कर्तव्य कर्म तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की सामग्री प्रदान करने वाला हो। मनुष्य को प्रत्येक कर्म कर्तव्य बुद्धि से ही करना चाहिए। शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है। केवल इस भाव से ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्म करने से वे कर्म बंधन कारक नहीं होते, प्रत्यतु मुक्ति देने वाले होते हैं। कर्म योग का ठीक ठीक पालन करने से ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। कर्म योग का पालन करने से अपना ही नहीं अपितु संसार का भी परम हित होता है। दूसरे लोग देखें या ना देखें, समझें या ना समझें, अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से दूसरे लोगों को कर्तव्य पालन की प्रेरणा स्वतः मिलती है। दूसरों की सेवा में प्रीति की मुख्यता होने के कारण कर्म योग में निस्संदेह भोक्तापन का नाश हो जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति तथा पदार्थ आदि से अपने लिए सुख की चाह एवं आशा न होने के कारण एवं व्यक्ति आदि के संगठन से होने वाली क्रियाओं का भी अपने साथ कोई संबंध न मानने से कर्तापन का भी नाश स्वतः हो जाता है। कर्मयोगी क्रिया करते समय ही अपने को कर्ता मानता है। भोक्तापन और कर्तापन एक दूसरे पर ही अवलंबित हैं। जब भोक्तापन मिट जाएगा तो कर्तापन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा और कर्तापन यदि नहीं है तो भोक्तापन का भी कोई आधार नहीं। इन दोनों में भी भोक्तापन का त्याग सुगम है। भोगों में रचे पचे होने के कारण उनके संयोग जन सुखों में आसक्ति से भले ही यह कठिन प्रतीत होता हो, किंतु जो परिवार तथा धन आदि के बीच में फंसा हुआ भी अपने उद्धार की इच्छा रखता है, उसके लिए कर्म योग की प्रणाली अधिक सुगम है। अतः भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है, कर्म योगस्तु कामिनाम। वस्तुतः मानव शरीर कर्म योग के लिए ही मिला है, चाहे किसी मार्ग का साधक क्यों ना हो। उस कर्म योग की प्रणाली को स्वीकार करना ही पड़ेगा। कल्याण प्राप्ति के लिए भगवान ने गीता में दो निष्ठाएं बताई हैं, ज्ञान योग, कर्म योग। इन दोनों में ज्ञान की प्राप्ति के अनेक उपायों में शास्त्रीय पद्धति से ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया भी गीता में वर्णित है। यद्यपि इस शास्त्रीय पद्धति से प्राप्त ज्ञान की महिमा भगवान ने कही है,
तथापि अंत में यह बताया है कि वही तत्वज्ञान कर्म योग की प्रणाली से साधक निश्चय ही स्वयं अपने आप में प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य है कि ज्ञान योग गुरु परंपरा के अधीन है और कठिन भी है, जबकि कर्म योग की प्रणाली में गुरु की अनिवार्यता नहीं है, करने में सुगम है, फल भी शीघ्र प्राप्त होता है तथा कर्म योग का अनुष्ठान करने पर वह अवश्य ही फल प्राप्ति वाला हो जाता है। भगवान ने सर्व साक्षी सूर्य को सृष्टि के प्रारंभ में अनादि कर्म योग का उपदेश इसलिए दिया था कि जैसे सूर्य के प्रकाश में अनेक कर्म होते हैं किंतु वे उन कर्मों से बंधते नहीं, वैसे ही चेतन की साक्षी में संपूर्ण कर्म होने से वे कर्म बंधन कारक नहीं होते। हाँ, उनसे यदि सुख का थोड़ा सा भी संबंध होगा तो वे अवश्य ही बंधन कारक हो जाएंगे। जैसे सूर्य में कर्मों का भोक्तापन नहीं है, वैसे ही कर्तापन भी नहीं है। साथ ही साथ नियत कर्म का किसी भी अवस्था में त्याग न करना तथा नियत समय पर कार्य के लिए तत्पर रहना भी सूर्य की अपनी विलक्षणता है। कर्म योगी को भी इसी प्रकार अपने नियत कर्मों को नियत समय पर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसलिए कर्म योग का वास्तविक अधिकारी सूर्य को जानकर ही भगवान ने उनको सर्वप्रथम कर्म योग का उपदेश दिया था और उसकी परंपरा का उल्लेख करते हुए उसके विषय को उत्तम रहस्य कहा है। मैंने इस अविनाशी योग को विविश्वान सूर्य से कहा है। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तो मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यही पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। सृष्टि में जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसे ही कर्तव्य का उपदेश दिया जाता है। उपदेश देने का तात्पर्य है कर्तव्य का ज्ञान कराना। सृष्टि काल में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई, फिर सूर्य से समस्त लोग उत्पन्न हुए। हमारे शास्त्रों में सूर्य को सविता कहा गया है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करने वाला। पाश्चात्य विज्ञान भी सूर्य को संपूर्ण सृष्टि का कारण मानता है। सबको उत्पन्न करने वाले सूर्य को सर्वप्रथम कर्म योग का उपदेश देने का अभिप्राय उनसे उत्पन्न संपूर्ण सृष्टि को परंपरा से कर्म योग सुलभ करा देना था। भगवान के द्वारा दिए गए कर्म योग के उपदेश का सूर्य ने पालन किया। फलस्वरूप यह कर्म योग परंपरा को प्राप्त होकर कई पीढ़ियों तक चलता रहा। जनक आदि राजाओं ने तथा अच्छे अच्छे संत महात्मा एवं ऋषि महर्षियों ने इस कर्म योग का आचरण करके परम सिद्धि प्राप्त की। बहुत काल बीतने पर जब वह योग लुप्त प्राय हो गया, तब पुनः भगवान ने अर्जुन को उसका उपदेश दिया। सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र हैं, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदय होने पर समस्त प्राणी जागृत हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। सूर्य से ही मनुष्यों में कर्तव्य परायणता आती है। इसी अभिप्राय से भगवान सूर्य को संपूर्ण जगत का आत्मा कहा गया है। सूर्य आत्मा, अतएव सूर्य को जो उपदेश प्राप्त होगा वह संपूर्ण प्राणियों को भी स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने सर्वप्रथम सूर्य को ही उपदेश दिया। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा के अधिष्ठात्र देवता सूर्य हैं। वे ही अपनी किरणों से जल का आकर्षण कर उसे वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसाते हैं। इसीलिए संपूर्ण प्राणियों का जीवन भगवान सूर्य पर ही आधारित है। सूर्य के आधार पर ही संपूर्ण सृष्टि चक्र चल रहा है। सूर्य को उपदेश मिलने के पश्चात उनकी कृपा से संसार को शिक्षा मिली है। जैसे पृथ्वी से लिए गए जल को प्राणियों के हितार्थ सूर्य पुनः पृथ्वी पर ही बरसा देते हैं, वैसे ही राजाओं ने भी प्रजा से कर आदि के रूप में लिए गए धन को प्रजा के ही हित में लगा देने की उनसे शिक्षा ग्रहण की। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। अतएव राजा जैसा आचरण करता है, प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है। यथा राजा तथा प्रजा। राजा को भगवान की विभूति कहा गया है। नराणाम च नराधिपम। राजाओं में सर्वप्रथम सूर्य का स्थान हुआ। सूर्य तथा भविष्य में होने वाले अन्य राजाओं ने उस कर्म योग का आचरण किया।
वे राजा लोग राज्य के भोगों में आसक्त हुए बिना सुचारू रूप से राज्य का संचालन करते थे। प्रजा के हित में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती थी। कर्मयोग का पालन करने के कारण राजाओं में इतना विलक्षण ज्ञान होता था कि बड़े बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास जाया करते थे। श्री वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए राज ऋषि जनक के पास गए थे। छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय में भी आता है कि ब्रह्म विद्या सीखने के लिए 6 ऋषि एक साथ महाराज अश्वपति के पास गए थे। शंका, जिसे ज्ञान नहीं होता उसी को उपदेश दिया जाता है। सूर्य तो स्वयं ज्ञान स्वरूप भगवान ही है, फिर उन्हें उपदेश देने की क्या आवश्यकता थी। समाधान, जिस प्रकार अर्जुन महान ज्ञानी नर ऋषि के अवतार थे, परंतु लोक संग्रह के लिए उन्हें भी उपदेश देने की आवश्यकता हुई, ठीक उसी प्रकार भगवान ने सूर्य को उपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप संसार का महान उपकार हुआ और हो रहा है। वास्तव में नारायण के रूप में उपदेश देना और सूर्य के रूप में उपदेश ग्रहण करना जगत नाट्य सूत्रधार भगवान की एक लीला ही समझनी चाहिए, जो कि संसार के हित के लिए बहुत आवश्यक थी। ओम शांति शांति शांति।